अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश-शैतानि फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाहा युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। ए ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर न चलो, और जो शख्स शैतान के नकुशे कदम पर चलता है तो वो यकीनन बेहयाई और बुरे कामों के फ़रोग़ का हुक्म देता है। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी इस गुनाह तोहमत के दाग से पाक ना हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक फरमा देता है, और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरा नूर की आयत नंबर 21 की तिलावत और तर्जुमा आपके सामने पेश किया है। चूँकि इससे पहले जितना भी हम पढ़ कर आए हैं 20 आयतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई तौफ़ीक़ात से, आप सबके ताउन से, हौसला अफ़ज़ाई से हमने कवर की हैं। उनमें हमने क्या पढ़ा कि ज़िना से मुतल्लिक जो है बता दिया गया कि अगर अनमैरिड जो कंवारा और कंवारी लड़का-लड़की होते हैं, अगर वो ज़िना करते हैं तो उनको 100-100 कोड़े लगाए जाएँ, और अगर शादीशुदा मर्द औरत में से कोई ज़िना करता है तो उनको रजम कर दिया जाए। रजम का मतलब क्या होता है कि तमाम अब जो मोहल्ले वाले अहले मोहल्ला के लोग, ख़ानदान के लोग, आपस के जो लोग होते हैं, सारे इकट्ठे करके किसी बड़े मैदान में, किसी बड़ी ऐसी जगह पर पूरे ग्रोह के साथ सब लोगों के सामने उनको रजम किया जाए, पत्थर मार मार कर उनको हलाक कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। ये शादीशुदा की सज़ा है। ये सज़ा इसलिए है कि यानी कि एक हलाल चीज़ के होते हुए, यानी कि अगर बीवी घर में मौजूद है तो शोहर इस तरह के कबीह गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसकी फिर सज़ा यही होनी चाहिए ताकि दूसरे इबरत पकड़ें। यानी कि जब सबको जमा किया जाएगा तो मतलब सिर्फ़ क्या है कि जितने लोग इस चीज़ को देखेंगे, इस बुरे अंजाम को देखेंगे और जिसको सज़ा दी जा रही है, जब वो भी ये देखेगा कि मेरा मेरा यानी कि ये अमल जो मैंने खुफ़िया तौर पर किया था, अब ये पब्लिक में आ गया, सारे लोग जमा है और मेरी ज़िल्लत को देख रहे हैं। तो वो जो जिसको मारा जा रहा है वो भी ज़िल्लत महसूस करेगा, अपनी ज़िल्लत को महसूस करेगा, पछताएगा इस बात पर कि मैंने ये कितना गुनाह किया और कितनी बड़ी मैंने धोखा किया अपनी बीवी के साथ। या अगर औरत इस चीज़ की मुर्तकिब होती है तो वो महसूस करेगी, ज़िल्लत महसूस करेगी कि ये बात तो यानी कि 2 के दरमियान थी, और उसके बाद अब इतना जो ज़िल्लत उठानी पड़ रही है, पूरे ख़ानदान वाले, अहले मोहल्ला वाले और कौन-कौन लोग राहगीर, गुज़र, मुसाफ़िर सब जो है वो शामिल हो गए हैं इस चीज़ में और देख रहे हैं। तो इस तरह की सज़ाएँ अगर मिलने लग जाएँ हमारे मुआशरे में, तो ये ज़िना का जो है इर्तिकाब जो लोग कर बैठते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और आपको पता है फिर बताया गया था कि 4 जो हैं गवाह हों और वो गवाही दें, और गवाह ऐसे ना हों कि उनका माज़ी जो है वो इस तरीके का हो कि वो रिश्वत लेकर गवाही दे देते हैं, या वो खुद भी जेल काट चुके हैं, या झूठे हैं, या बेईमान किस्म के हैं, या अपनी ईमानत में ख़यानत करने वाले हैं, बातों में झूठ की मिलावट उनकी होती है, बातों में मिलावट होती है। ऐसी चीज़ें उनके अंदर ना हों। तो लिहाजा हमने ये सारा पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई पाक-दामन औरत पर सज़ा लगाए, ऐसा इल्ज़ाम लगाए पाक-दामन औरत पर या मर्द पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाए और फिर वो अगर यानी कि इस चीज़ को साबित ना कर सके तो उसको 80-80 कोड़े लगाए जाएँ, और उसके बाद उसकी गवाही को भी कबूल ना किया जाए। ये सारे हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर वाक़या इफ़्क जो है वो हमने पढ़ा कि जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ऐसा इतना बड़ा बहतान लगा दिया गया, और उसके बाद फिर हमने उससे उस वाक़ये से जो सवालात उठते हैं, आजकल के मुनाफ़िकीन भी
यानी कि इस तरीके के बातें करते हैं, या उसी वाक़ये के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इल्म होना या ना होना, यानी कि आप और मैं, मेरे और आपसे मुतल्लिक़ तो हमारे शौहर गवाही दे सकते हैं जी हमारी बीवी ऐसी नहीं है। लोगों से गली मोहल्ले में लड़ाई डाल देंगे, ख़ानदान को छोड़ देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला है, अज़वाज मुतहहरात का मामला है, ज़ौजा मोहतरमा का मामला है, जो आपकी इतनी महबूब, इतनी प्यारी हों, इस बारे में ये सवाल उठाया जाए कि आपके इल्म में नहीं था, आपके इल्म में होता तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों मुँह बना के रखा, आपने क्यों नहीं बुलाया आयशा सिद्दीक़ा को, क्यों नहीं आपने आप सहाबा को बुलाकर या अपनी अपनी साली हमना बिन्ते जहश को बुलाकर या पूछ रहे हैं, ज़ैनब बिन्ते जहश को बुलाकर पूछ रहे हैं, या आप जो हैं इनको बुलाकर अपना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह से बुलाकर सहाबा करम से क्यों पूछ रहे हैं कि आप मेरी बीवी के बारे में गवाही दें, 1-1 महीने के बाद। तो ये सारे सवालात जो हैं इसका अज़ाला भी किया गया, इन शुबहात का जवाब भी अच्छे तरीके से हमने देखा, और इसकी वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हुई हैं, आप इसको जाके मज़ीद सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें जो मुनाफ़िकीन जो अब भी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे, जो सवालात उठाते हैं, उन सवालात का अज़ाला किया गया है, बताया गया है, हमने इन डिटेल पढ़ा। उसके बाद ये भी बता दिया गया कि जो मुनाफ़िक ज़ानी मर्द और औरत होते हैं, ज़ानिया औरत, ज़ानी मर्द और मुशरिका औरत, मुशरिका मर्द जो होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे का निकाह करना पसंद करते हैं, एक-दूसरे से निकाह करना पसंद करते हैं। ज़ानी मर्द जो है, वो ज़ानिया औरत के साथ या मुशरिका औरत के साथ निकाह कर सकता है। ऐसे ज़ानिया औरत जो है, वो ज़ानी मर्द और मुशरिका औरत के साथ ही निकाह कर सकती है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये मेंटालिटी बताई गई है, कि यानी कि माइंडसेट ऐसा होता है, जो बदकार मर्द होते हैं या बदकारा औरत होती है, यानी कि उनका वो अपने जैसे ही लोगों में बैठना, उनकी सोहबतें पसंद करती है और उन्हीं के साथ ही वो रहना, ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं है, अगर कोई ताइब हो जाता है, अपने गुनाह से तौबा कर लेता है, उसको अपनी गलती का, अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, तो अब ये नहीं है कि वो किसी साले कोई जो बदकार मर्द है, किसी साले नेक बापर्दा औरत से निकाह नहीं कर सकता, या ये नहीं है कोई सालिहा औरत जो है वो किसी बाशरा मर्द से, यानी कि खुदा बदकारा औरत जो है वो बाशरा मर्द से निकाह नहीं कर सकती। अगर वो ताइब हो गए हैं, उन्होंने सच्ची तौबा कर ली है, क्योंकि ये गुनाह जो है औरत का औरत को पता है, मर्द का मर्द को पता है, अभी ये ऐलान सबके सामने नहीं आया, और अगर उनको ये एहसास हो जाता है, वो कर लेते हैं, इनका निकाह तो हो जाएगा, लेकिन इनकी गवाही जो है, उस पर पाबंदी लगा दी कि इनकी गवाही जो है, वो कबूल नहीं की जाएगी। ये इनका उम्र भर का सज़ा उनके साथ जुड़ी रहेगी, ये चीज़ कि वो किसी कहीं भी गवाह नहीं बन सकेंगे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल पढ़ा है। अब जो है, आज हम जो आयत नंबर 21 को पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों से फरमाया, खिताब ईमान वालों से है कि शैतान के रास्तों पर ना चलो। शैतान के रास्ते जो हैं, वो कौन से रास्ते हैं? सबसे पहले तो ये हदीस मुबारका आती है कि जो शैतान है, इब्लीस अपने लश्करों को ये कहते हुए ज़मीन पर भेजता है। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि जो इब्लीस है, वो अपने लश्करों को ये कहते हुए ज़मीन में भेजता है कि जिसने किसी मुसलमान को गुमराह किया, तो मैं इसके सर पर ताज रखूँगा। तो जो सबसे बड़ा फ़ितनाबाज़ होता है, तो वो उसका मुकर्रब तरीन होता है, शैतान का मुकर्रब तरीन सबसे बड़ा फ़ितनाबाज़ होता है। तो एक शैतान जो होता है, वो उसको आके अपने बड़े शैतान को कहता है कि मैंने फलाँ को इस वक़्त तक नहीं छोड़ा, जब तक उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दे दी। तो इब्लीस कहता है, तूने तो कुछ नहीं किया, वो जल्द ही किसी और लड़की से शादी कर लेगा। फिर एक और शैतान आकर कहता है कि मैं फलाँ आदमी को बहकाता रहा, हत्ता कि उसके और इसके भाई के दरमियान अदावत पैदा कर दी। इब्लीस कहता है, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो फिर भी खुश नहीं होता इस काम पर भी, वो जल्द ही सुलह कर लेंगे। फिर एक और शैतान आकर कहता है कि मैं फलाँ को ज़िना पर उकसाता रहा, हत्ता कि उसने ज़िना का इर्तिकाब कर लिया। अब देखिए, तो तब इब्लीस क्या कहता है तूने बहुत अच्छा किया। बीवी को तलाक दिला दी, वो खुश नहीं हुआ। 2 मोमिनों को आपस में 2 भाइयों को लड़वा दिया, वो खुश नहीं हुआ। जब उसने कहा कि मैं ज़िना का ख़्याल उसके दिमाग में डालता रहा, उकसाता रहा, हत्ता कि उसने ज़िना का इर्तिकाब कर लिया। अब इब्लीस क्या कहता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। वो इसको करीब करके ताज उसके सर पर रख देता है। यानी कि वो जो ताज उसने देना होता है, वो ताज इसको पहनाता है जो ज़िना पर आमादा करता है किसी मर्द या किसी औरत को। तो अब क्या हुआ कि हर मुसलमान को इस कबीरा गुनाह के इर्तिकाब से अपने आप को पाक रखना चाहिए।
यानी कि ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे ज़बान और शर्मगाह की हिफाज़त की गारंटी देता है, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गारंटी बताई है, किसकी? ज़बान की और उसके बाद शर्मगाह की। तो इसकी गारंटी जो देगा तो जन्नत की बशारत उसको। दोनों में से अगर एक चीज़ पे फर्ज़ करें शर्मगाह पर कंट्रोल नहीं है, अगर इंसान का ज़ानी है, तब भी वो जन्नत में नहीं जाता। बेशक वो सारे सबके सामने वो मतलब कि अच्छी बातें कह रहा है, अच्छे अखलाक से मिल रहा है, ज़ुबान से कोई गाली-गलौच नहीं करता, ज़बान की उसके ऊपर हिफाज़त, कोई चुगली नहीं करता, ग़ीबत नहीं करता, कोई ऐसा किसी के ऊपर बुहतान नहीं लगाता, कोई फ़िज़ूल गोई नहीं करता, बज़ाहिर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छे अखलाक का मालिक है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसकी शर्मगाह पर उसने हिफाज़त नहीं की, ज़बान की हिफाज़त की, शर्मगाह की नहीं की, तब भी जन्नत की गारंटी नहीं है। और अगर उसने शर्मगाह की हिफाज़त की, ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, चुगली है, ग़ीबत है, बुहतान है, इल्ज़ाम है और फ़िज़ूल गोई है, लगुफ़ बातें हैं, बेहुदा बातें हैं और ये बिना सोचे समझे जो भी मुँह से आया निकाले चला जा रहा है। कई कई लोगों को ऐसे गपशप करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ये सारे लघु बातों में पड़ा हुआ है, तब भी फिर क्या है, कोई भी उसे गुनाह सरज़द हो जाएगा। जितना इंसान ज़्यादा बोलता है, उतना ही ज़्यादा वो गुनाह में का शिकार हो जाता है। लिहाज़ा अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 4 मकामात पर ला तत्ताबिउ खुतुवातिश शैतान, अल्लाह पाक ने हुक्म अता फरमाया है। खुतुवात जो है खुतवा की जमा है और जो अरबी में छोटा कदम लेने के लिए बोला जाता है। छोटा-छोटा जो कदम इंसान उठाता है, शैतान फ़ौरन किसी मुसलमान से ये नहीं कहता कि वो कोई यानी कि बहुत बड़ा गुनाह कर दे, यानी कि काफ़िर ही हो जाए। शैतान उसको, एक मुसलमान है तो उसको काफ़िर होने पे आमादा नहीं करेगा। यानी कि वो क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें जहन्नम में ले जाना चाहता हूँ, बल्कि इसका तरीकाकार क्या होता है, खुफिया होता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता एक शख्स को दीन से दूर करता है। वो इंसान को किसी बड़े गुनाह में फँसाने से पहले उस गुनाह से जुड़े हुए छोटे-छोटे गुनाह करवाता है। कबीरा गुनाह के करीब ले जाने से पहले छोटे-छोटे उसके गुनाह होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि उसके अंदर जो एक खुदा का खौफ है, जो एक झिझक है गुनाह करने की, वो झिझक इसकी खत्म हो जाए। झिझक खत्म हो जाए, शर्मो हया इसके अंदर खत्म हो जाए, झिझक खत्म हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता इसको बड़े गुनाह की तरफ ले जाने से पहले वो क्या करता है, डायरेक्ट वार नहीं करता, वो आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे वार करता है। तो खुतुवात छोटे-छोटे उठे हुए कदम, जैसे बच्चा जब नया-नया चलना सीखता है, पहले वो क्या करता है, क्रोलिंग करता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता खड़ा होना सीखता है, फिर खड़ा होकर कुछ सहारा लेकर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम उठाना सीखता है, फिर सहारे के बाद बगैर वो एक-एक कदम बढ़ाता है। जब वो खुद सहारे के बगैर जब कदम बढ़ाना चाहता है तो क्या होता है, वालदैन जो होते हैं वो उसके मुआवन, उसके मददगार होते हैं, उसके पास खड़े हुए होते हैं, अपनी बाहों का हाला बनाए हुए कि अगर ये बच्चा यानी कि चलने की कोशिश कर रहा है, अगर गिर गया तो हम आगे बढ़कर थाम लेंगे, आगे बढ़कर पकड़ लेंगे। तो क्या होता है, बच्चा पहला स्टेप लेता है, फिर दूसरा स्टेप लेता है, आहिस्ता-आहिस्ता जब वो ये ट्राई करता रहता है, स्टेप लेता है, दिन में कई बार ये ट्राइयाँ करता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर वो बिल्कुल उसकी झिझक, शर्म और उसकी हया इस चीज़ की खत्म हो जाती है कि मैं गिर जाऊँगा, ये खौफ उसके अंदर खत्म हो जाता है। यानी कि इसके अंदर खौफ खत्म हो जाता है कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे कोई नुकसान पहुँच जाएगा और फिर उसके जो वालिदैन हैं, वो भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलिए बच्चा अब माशाल्लाह चलना सीख गया है, अब अच्छा चलने लगा है, अपने पाँव पर वज़न डालता है, सही चलता है। शैतान जो खुतुवात जो है, खुतुवा भी इसी को कहा जाता है कि छोटे-छोटे कदम जो है वो उतारता है कि छोटे-छोटे गुनाहों की तरफ खुफिया तरीके से वो आहिस्ता-आहिस्ता आप हर उस शख्स को दीन से दूर करता है, जो ईमान वाला होता है, जो अल्लाह पाक के करीब होता है, अल्लाह का खौफ रखने वाला होता है, वो इंसान को किसी भी बड़े गुनाह में फँसाने से पहले उस गुनाह से जुड़े हुए छोटे-छोटे गुनाह करवाता है। अब आदमी जब एक छोटा गुनाह कर लेता है, तो उसके दिल में क्या होता है कि अगला जो गुनाह होता है, उसके करने की इस्तेदाद और जुर्अत पैदा होती है। उसके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है, उसके अंदर वो यानी कि छोटा-सा उसने गुनाह किया, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जुर्अत पैदा होती है और गुनाह का जो अगला कदम आसान हो जाता है। इस वजह के चोर है, पहली मर्तबा उसको चोरी करनी है ना, तो वो छोटी-सी कोई चीज़ चुराएगा। चोरी की आदत बच्चे को क्लासरूम से पड़ेगी, घर से ही पड़ेगी। तो पेरेंट्स का क्या काम बनता है, बच्चा कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा है, किसी फ्रेंड्स के घर में जा रहा है, स्कूल से जा रहा है, पेरेंट्स उसका बैग चेक करें, उसको देखें कि भी बच्चा कोई किसी और की पेंसिल, कोई रेज़र, शार्पनर, कोई ऐसी चीज़, कोई नोटबुक वगैरह साथ तो नहीं लेकर आ गया। और बच्चे को नीचे से कोई गिरी हुई चीज़ पड़ी मिल जाए तो उसको कहो बेटा जो चीज़ भी मिली है, भले सोना भी मिला है, बच्चे की ऐसी आदत बनाएँ, उसे कहें बेटा ये वहीं फेंक दो। ये चीज़ चूँकि हमारी है नहीं, जब हमारी नहीं है, शैतान क्या कहेगा, अरे ये चीज़ सोने की इतनी महँगी चीज़ है, अच्छा तुम अपने पास लाखों को पूछेगा, तुम उसको दे देना। तुम लोगों से पूछ लेना, तुम जब टीचर्स को बता देना ऐसे।
नहीं, अगर गलती से कोई चीज बैग में आ गई, पेरेंट्स कहें बेटे जहां से उठाई थी वहीं रखो, टीचर को जाके दो, टीचर के हाथ में दो, भले कितनी भी खूबसूरत हो। बच्चे खूबसूरत चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, समटाइम बच्चे चीजें चुरा लेते हैं, घर में आकर झूठ बोल देते हैं, कहते हैं अम्मा ये मुझे वहां से पड़ी हुई मिली है, मुझे दोस्त ने दे दी है। दोस्त से चीज लेने में भी मना करो, बच्चा स्कूल गोइंग हो उस वक्त उसको स्कूल अपने दोस्त से भी चीज लेने से मना करो। नहीं पता बच्चा आपके साथ सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको इस चीज ने अट्रैक्ट किया है, उसके अट्रैक्शन में उसने क्या किया कि वो चीज को चुरा लिया और कह रहा है मुझे दोस्त ने दी है, या उसने खुद चोरी उठा ली और कह रहा है मुझे दोस्त ने दी है, या मुझे वहां से गिरी हुई मिली है। कभी भी छोटी सी चोरी पर भी ढील ना दो। चोर हमेशा छोटी छोटी चीजों के ऊपर चोरी करना सीखता है और बचपन से ट्राई, इन द एंड का एक वक्त आता है जब वो बड़ा चोर या बड़ा डाकू बन जाता है, बड़ा कातिल बन जाता है। हाथापाई करने वाले बच्चे, जो मार पिटाई करने वाले बच्चे होते हैं, घर में बहन भाइयों से लड़ने वाले बच्चे होते हैं, या जब जिनके पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं, बच्चों में वो चीजें आ जाती हैं। ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारे खुतुवात हैं, छोटे छोटे कदम हैं जो शैतान जो है उठवाता है इंसान से, और छोटे छोटे जो जुड़े हुए उसके साथ गुनाह होते हैं वो करवाता है। उसके बाद फिर उसका जो अगला कदम होता है वो आसान होता है। इस तरह इंसान जो है वो क्या करता है, वो गुनाहों की दलदल में धंसा चला जाता है। तो यहाँ पे जो लफ्ज आया है खुतुवात, ये जमा के लफ्ज के साथ लाने में भी यही नुक्ता यहाँ पर पिन्हा है, यही नुक्ता यहाँ पे छुपा हुआ है कि गुनाह की राह का कदम कई छोटे छोटे इकदामात पर मबनी होता है। आप किसी से एक मुलाकात करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप दूसरी मुलाकात करते हैं, आपको फिर दोबारा से मिलने की चाहत होती है। अगर आपको वहां के आपके मतलब की चीज मिल रही है, वो मजाज मिल रहे हैं, या माइंड सेट जो है वो एक जैसा है, सोच फिक्र एक जैसी है, तो फिर क्या होगा कि एक मुलाकात में आपको पहली पता, जब किसी घर में जाना होगा, किसी से मुलाकात होगी, थोड़े से हाथ पांव ठंडे होते हैं, झिझक होती है, पता नहीं अरे वो कैसा महसूस करे, पता नहीं घर में जाएंगे तो कैसा समझेंगे, ऐसा, या मैं जाऊंगी वो कैसा समझेगा, या वो आएगी तो आने वाला सोच रहा होता है। लेकिन जब जैसे ही एक दो तीन मुलाकातें होती हैं, फिर दोस्ती बढ़ती है, आगे मिलना जुलना शुरू हो जाता है, फिर बेतकल्लफी शुरू हो जाती है, फिर लेन देन के मामला होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को इंसान ज्यादा से ज्यादा जान लेता है। तो ऐसे ही होता है कि छोटे छोटे इकदाम पर मबनी होता है बिलाखिर किसी बड़े गुनाह यानी फहाशी, ये बहुत अहम पॉइंट है, फहाशी और बेहयाई, कत्लो फसाद और शिरको कुफर और अलहाद तक यानी कि जा सकता है। इसी तरह इंसान खुतुवात शैतान पर चलकर हमेशा के लिए जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेता है, जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जहन्नुम के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने अपनी अजीम नेमत जन्नत अता करने के लिए इंसान को पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक ने पैदा इसलिए फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें देखूं कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो अच्छे अमाल करने की तरगीब दी गई है और जन्नत की तरफ बुलाया है। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या फरमान है? अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यदउ इला दार सलामी व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह यूनुस की आयत 25 है। फरमाया और अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत फरमाता है। तो इसीलिए जो शैतान है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुतुवात शैतान पर चलने से मना फरमाया, जो अभी हम आयत नंबर 21 का तर्जुमा हमने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए ईमान वालों, शैतान के रास्ते पर ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला किस रास्ते की तरफ बुलाता है? बुलाता है सलामती के घर यानी कि जन्नत की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाता है। और खुतुवात शैतान पर चलने से अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया, और क्या फरमाया कि सिरात मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह ने ताकीद फरमाई। अल्लाह पाक ने जब दुनिया को पैदा फरमाया तो सबसे पहले जो नबी आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा, तो दुनिया में उतरने का बेशक अल्लाह पाक की यही मसलहत थी, अल्लाह पाक की यही हिकमत थी। अल्लाह पाक दुनिया को आबाद करना था, रुए जमीन से इंसानों से अल्लाह पाक ने आबाद करना था, लेकिन बदी और शर अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई थी। अब शैतान जो है उसने सबसे पहला काम क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर बहका दिया, फुसला दिया। उसके क्या कहा कि ये यानी कि वो दरख्त है, उसका आप दाना खा लेंगे तो पूरी जिंदगी आप ताहयात आप इस जन्नत से कभी नहीं निकाले जाएंगे, जन्नत में रहेंगे और आप कभी यानी कि हमेशा सेहतमंद तवाना रहेंगे, आपको कोई जन्नत से नहीं निकाल सकेगा। अब ये लालच कितनी अच्छी सी दिलाई, अच्छे तरीके से बड़ी मुज़य्यन करके खूबसूरत बात करके उनके सामने पेश की, और वक्ती तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से ही आदम अलैहिस्सलाम इस बात को भूल गए कि अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया था कि फलां जन्नत में जहां चाहो खाओ पियो, जहां चाहो जाओ आओ, लेकिन फलां दरख्त के करीब नहीं जाना, वहां का फल नहीं खाना। ये बात भूल गई।
तो शैतान क्या करता है, नसियान का। आज हर बंदा कहता है मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, मैं चीजें भूल जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, कल की बात मैं आज भूल जाती हूँ, चीज कहाँ पे रखी भूल जाती हूँ। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिल रही है। क्या हुआ कि हमने यानी कि अपना वक्त जो है, टाइम जो है, फजूलियात में, लघु में जाया करना शुरू कर दिया। आप देखें, कभी होता था टीवी लगाया है, हफ्ते में एक बार लगाया, 2 बार लगाया, चलो डेली रात को एक एक घंटा के लिए लगा लिया, 2 घंटे के लिए लगा लिया, कोई खबरनामा सुन लिया, न्यूज वाला सुन ली टीवी पर, या कोई अपने पसंद का सीरियल देख लिया। पहले ये मामूल था लोगों का। अब क्या है, छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे की हम बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की केयर नहीं करते, ऐसे मैं तो सोचती हूँ छोटे बच्चे तो हमने हर वक्त मोबाइल को अपने हाथों में उठाया हुआ होता है। उसके हमारे घर में वाईफाई लगी हुई है, जो रेज उसकी है कितनी खतरनाक किस्म की है, वो कहाँ कितना हमारे दिमाग को डैमेज कर रही है, कितना हमारी सेहत पे को असरअंदाज कर रही है, कितना नुकसान हो रहा है। ना हमारी नजरों की हिफाजत हो रही है, चीज हमने निकालना, कोई देखना कुछ होता है, आगे कोई ऐसे बेहुदा चीज आ जाती है कि इंसान अपनी निगाहों को यानी कि बचा नहीं सकता। तो पूरा दिन हमने ये मोबाइल अपने हाथों में उठाए हुए हैं, पूरा दिन हम फजूल गोइयों में, इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह पाक ने मसरूफ किया है, जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी है, जो जिस चीज को समझते हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह है। वरना क्या होता है, सुबह बिस्तर से उठते ही रात गए तक हम लोग, जब तक हमने सोना नहीं, निढाल नहीं हो जाना, गिर नहीं जाना बिस्तर पे, तब तक हमारे हाथों में ये मोबाइल है। तो आजकल जो है ना, वो कितना मुश्किल हो गया है कि गुनाहों से बचना और नेकी को अपनाना। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नुम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है इंसान को सलामती के घर जन्नत की तरफ अल्लाह बुलाता है, और जिसे चाहता है सीधी रास्ता दिखाता है। तो अल्लाह ताला खुतुवात शैतान पर चलने से मना फरमाया है, और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह पाक ताकीद फरमाता है। कुरान करीम और रसूल करीम के जरिए इन दोनों राहों को समझाया। तो मैं अर्ज कर रही थी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, सब ही सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, और शैतान के रास्ते से हटाते रहे, और बताते रहे कि क्या नेकी है। वहदैनाहुन नजदैन, सूरह बलद में आया है कि अल्लाह पाक ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, यानी सिरात मुस्तकीम का भी रास्ता दिखा दिया, और खुतुवात शैतान का रास्ता भी अल्लाह पाक ने इंसान को सिखा दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने एक लकीर खींची और फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। फिर इस लकीर से दाएं बाएं मुख्तलिफ लकीरें खींची और फरमाया कि ये शैतान का रास्ता है, और हर राह पर शैतान है जो लोगों को उन रास्ते की तरफ बुलाता है। अब ये जो है, इसको इस हदीस मुबारका को अहमद और निसाई में, और सुनन अहमद में, निसाई में और दारमी में ये जो है रकम किया गया है। और सिरात मुस्तकीम अल्लाह का रास्ता है जो कि कुरान और सुन्नत का तरीका है। तो लिहाजा इससे हटकर जो भी रास्ता अपनाया जाएगा वो खुतुवात शैतान पर ले जाएगा। इसी तरह इस्लामी शरीयत से हटकर जो भी कानून साजी होगी वो खुतुवात शैतान की पैरवी होगी।